हेलो फ्रेंड्स, तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन चैप्टर है सॉल्यूशन, उसी से ही ये पूछा गया है। जो आपका आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का प्रीवियस जो क्वेश्चन है, प्रीवियस जो पेपर है एग्ज़ाम में, उसका ये अब देख लो। सॉल्यूशन के 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए, थर्ड क्वेश्चन है, तो काफ़ी वेटेज रहता है सॉल्यूशन चैप्टर का। और उसके 3 से 4 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, और सेम पैटर्न है, सेम सब कुछ रहेगा आपके पास। आपको फार्मूला याद, तो मैं थर्ड फार्मूला आपको याद करवा रही हूँ। वो क्या रह जाएगा आपका थर्ड फार्मूला? क्या रह जाएगा आपका थर्ड फार्मूला? होगा पाई इज इक्वल टू आई सी आर टी। अब देखो गिवन क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर गिवन है 0.248 प्रेशर एटमॉस्फेयर में रहता है, तो ये हो जाएगा। अब ये एम क्या है? ये है हमारे सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन, जो कि ये रही। ये कंसंट्रेशन है 1 × 10⁻²। एम का मतलब मोल पर लीटर। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम किससे डिनोट करते हैं? पाई से डिनोट करते हैं, और इसकी वैल्यू कितनी है? 0.248। आर क्या है? आर हमारा गैस कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कितनी है? 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर केल्विन इनवर्स और मोल इनवर्स। टेम्परेचर कितना दे रखा है? जो सॉल्यूशन कंटेनिंग उसका टेम्परेचर दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस, जिसको हमें किस में कन्वर्ट कर देना है? केल्विन में, क्योंकि आर की यूनिट देखो लीटर एटमॉस्फेयर केल्विन इनवर्स, तो हमको टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एम से हमें मोल मिल जाएगा, लीटर मिल जाएगा। तो सारी चीज़ें, सारी यूनिट्स एक दूसरे से कैंसिल आउट होके जो आई है, आई क्या होता है? आई होता है हमारा वांट ऑफ फैक्टर, जो ये क्या होता है? यूनिटलेस। इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। सामने फार्मूला गिवन है, इस फार्मूले में आपको क्या क्या रखना है? पाई की वैल्यू रखनी है, आई की वैल्यू रखनी है, सी की वैल्यू रखनी है, आर की और टी की। आई तो आपके पास गिवन नहीं है, तो ये आई आपको क्या करना है? आई निकालना है। आई निकालने के लिए जैसे ही आप वैल्यूज़ को रखोगे, वैल्यूज़ को रखने के बाद आपके आई का मान कितना आ जाएगा? अप्रॉक्स 2 1 आएगा। अब अप्रॉक्स 2 1 मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1। सिंपल कंसेप्ट है ये। ऑस्मोटिक प्रेशर था हमारा, जो जो टॉपिक है ऑस्मोटिक प्रेशर, उससे ही रिलेटेड है। इसका फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए, पाई इज इक्वल टू आई सी आर टी। अगर आपको वांट ऑफ फैक्टर पूछा है तो ये फॉर्मूला काम आएगा। अगर वांट ऑफ फैक्टर नहीं पूछा है तो एक सिंपल होता है, तो वहाँ पे इस आई को हटा दो और फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पाई इज इक्वल टू सी आर टी। तो हमने 2 फॉर्मूले पढ़े, एक तो होता है पाई इज इक्वल टू आई सी आर टी, जब आपको वांट ऑफ फैक्टर गिवन है या पूछा है तो ये लगाना है। अदरवाइज अगर वांट ऑफ फैक्टर गिवन नहीं है, पूछा भी नहीं है, तो आपको फॉर्मूला क्या लगाना है? पाई इज इक्वल टू सी आर टी। ठीक है। नेक्स्ट एक और फॉर्मूला बता देती हूँ, जिसे हमें पता है कि C इज इक्वल टू क्या होता है? N/V। N क्या है? नंबर ऑफ मोल्स, ये हमारे मोल है। और V क्या है? दिस इज़ द वॉल्यूम, जो लीटर में होता है। ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला एक और हो जाएगा, पाई इज इक्वल टू सी की जगह हम क्या रख देंगे? N/V। तो N/V आर टी। तो ये फॉर्मूला भी होता है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं 3 फॉर्मूले हैं। तो 3 फॉर्मूले हैं, एक तो आ गया पाई इज इक्वल टू आई सी आर टी, एक हो जाएगा सी आर टी जब आई का कोई भी जिक्र नहीं है, वाट ऑफ फैक्टर का कोई भी जिक्र नहीं है, तो सी आर टी। सी इज इक्वल टू N/V होता है। सपोज करो नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं या आपको वॉल्यूम दे रखा है, तो ये तो ये जो 3 फार्मूलाज है आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। हमने कितने फार्मूलाज पढ़े? 3। पाई इज इक्वल टू आई सी आर टी, पाई इज इक्वल टू सी आर टी और पाई इज इक्वल टू N/V आर टी। तो इन 3 फार्मूले में से कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बस सिंपल सा कंसेप्ट है, गिवन होगी वैल्यूज़, पुट करना है और अननोन वैल्यू को निकालना है। ठीक है। सो थैंक यू। ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।